ईदगाह प्रश्न उत्तर कक्षा 11 विषय हिंदी किताब अंतरा। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। उत्तर, कहानी का प्रारंभ ईद के आने के उल्लास से होता है। प्रकृति भी ईद के अवसर पर अत्यंत मनोरम हो गई है। बच्चे ईदगाह पर लगने वाले ईद के मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपने अपने पैसों से खिलौने, मिठाई आदि खरीदने का हिसाब लगा रहे हैं। हामिद की दादी उसे 3 पैसे देकर मेले में अन्य बच्चों के साथ भेजती है। बच्चे हंसते खेलते दौड़ते हुए मेले में जा रहे हैं। मेले में खिलौने, हलवाई, मनियारी आदि की दुकानें लगी हैं। बच्चे अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं। पुलिस लाइन और ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वालों का वर्णन किया गया है। हामिद व्यर्थ की वस्तुओं में पैसे बर्बाद न करके दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि तवे से रोटी उतारते समय उसका हाथ जल जाता है। हमीद चिमटे के गुणों से सब बच्चों को हैरान कर देता है। अमीना सारी दोपहरी भूखा रहने पर हामिद को डांटती है, पर उसके लिए चिमटा लाने पर उसके प्रति अपार स्नेह से भर उठती है। इन सभी प्रसंगों में ईद के अवसर पर ग्रामीणों के उल्लास को व्यक्त किया गया है। प्रश्न 2, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तर, यदि मनुष्य के मन में उत्साह, उमंग, कुछ करने की भावना तथा साहस हो, तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका परिश्रम असफल नहीं होगा, उसकी आशाएं पूरी होंगी। आशावान व्यक्ति को सर्वत्र शुभ ही दिखाई देता है, वह कभी निराश नहीं होता। प्रश्न 3, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बच्चे ईद के दिन बहुत प्रसन्न हैं। वे सुबह से ही ईदगाह पर जाने की रट लगा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ईद का खर्चा कैसे चलेगा। उनके पिता चौधरी के घर रुपयों के लिए दौड़ गए हैं, क्योंकि वे चौधरी से पैसे लेना चाहते हैं। यदि आज चौधरी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो वे ईद नहीं मना पाएंगे, और यह खुशियों से भरा ईद का त्योहार भी उनके लिए मातम मनाने वाला मुहर्रम बन जाएगा। प्रश्न 4, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। उत्तर, ईद के मेले में गांव के सभी बच्चे एक साथ मिलकर जा रहे हैं। उनमें अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। वे आपस में हंसी मजाक करते हुए इस प्रकार जा रहे हैं जैसे सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। इस प्रकार ईद के इस पावन पर्व पर सभी मिलजुल कर एक हो गए हैं। इससे स्पष्ट है कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों की सरल व्याख्या कीजिए। क, कई बार यह क्रिया होती है। आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। उत्तर, यह वाक्य ईदगाह की उस भावना को दर्शाता है जहां लोग अपने मतभेद भूलकर एक साथ इकट्ठा होते हैं। ईद की नमाज के दौरान एकता और सामूहिकता की भावना देखने को मिलती है, जो आत्माओं को जोड़ने का प्रतीक है। ख, बुढ़िया का क्रोध प्यार से भरा हुआ। उत्तर, यह वाक्य उस दादी के क्रोध को दर्शाता है जो हामिद पर गुस्सा करती है, लेकिन यह गुस्सा उसकी चिंता और स्नेह का प्रतीक है। वह हामिद के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती है, जो अंततः उसके क्रोध में छिपा होता है। प्रश्न 6, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। उत्तर, हामिद का चिमटा देखकर उसके सभी ग्रामीण साथियों ने उसकी हंसी उड़ाई, पर उसने तर्क के बल पर सभी को पराजित कर दिया। समी ने अपनी खंजरी की प्रशंसा की, तो हामिद ने कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। कंधे पर रखने से यह बंदूक तथा हाथ में लेने से यह फकीरों का चिमटा बन जाएगा। यह मंजीर का काम भी दे सकता है। प्रश्न 7,
गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन प्रेमचंद ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर: मेरा घर शहर के अंदर के रामनगर क्षेत्र में है। यहाँ से मेरा विद्यालय 4 किलोमीटर दूर खुले प्राकृतिक वातावरण में है। मैं घर से विद्यालय की बस में विद्यालय जाती हूँ। हमारी बस हमारे क्षेत्र से चलकर मुख्य बाजार से निकलती है। बाजार में मिठाई, किराना, मनियारी आदि के सामान की अनेक दुकानें हैं। बाजार के बाद सिनेमा घर है, जहां दिखाई जाने वाली फिल्म के पोस्टर लगे होते हैं। वहां से बस हमारे नगर के महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने से निकलती है। महाविद्यालय बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही सार्वजनिक चिकित्सालय है। अंत में हमारा विद्यालय आ जाता है। हमारे विद्यालय के चारों ओर हरियाली है तथा मनोरम वातावरण है। प्रश्न 8। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: हामिद मेले में जाकर भी मिठाई आदि कुछ नहीं खाता। वह सुबह घर से गया था और दोपहर के समय घर लौटा है। इस बीच उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था। दादी के दिए पैसों से वह दादी के लिए चिमटा लेकर आया है, क्योंकि रोटी उतारते समय तवे से दादी की उंगलियां जल जाती थीं। हामिद भूखा प्यासा रहकर दादी के लिए चिमटा लाया। यह सोचकर दादी का मन भर आया और वह बालिका के समान रोने लगी कि इतना छोटा बच्चा कैसे उसका ध्यान रख रहा है, और उसे आशीर्वाद देने लगी। उसे हामिद एक बुजुर्ग लग रहा था और वह उसके सामने बालिका बन गई थी। प्रश्न 9। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ इस रहस्य की ओर संकेत किया है कि किस भावना के वशीभूत होकर हामिद की दादी एक बालिका के समान रोती जा रही हैं और साथ ही दामन फैलाकर उसे आशीर्वाद भी दे रही हैं। वह दादी के मन में छुपे हुए इस भेद को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वह नादान बालक था। प्रश्न 10। हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर: हामिद की जगह यदि मैं होता तो मैं इतना नहीं सोच पाता। मेले में बच्चों को ललचाने के लिए अनेक वस्तुएं मिलती हैं। मैं यदि हामिद की जगह होता तो अवश्य उन वस्तुओं को ही खरीदता। मैं भी अन्य बच्चों की तरह खिलौने या कुछ खाने का ही लेता। प्रत्येक मेले का उद्देश्य यही होता है कि वह मेले में आए हुए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे। मैं रहता तो मैं हामिद की तरह गहराई से नहीं सोचकर कुछ खाने या खेलने का ही सामान लेता। हामिद बहुत ही समझदार बच्चा था, इसलिए उसने पहले अपनी दादी के बारे में सोचा। योग्यता विस्तार। प्रश्न 1। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। अपने पुस्तकालय से लेकर उसे पढ़िए। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिएगा। दूसरा, इस कहानी में लोक प्रचलित मुहावरों की भरमार है, जैसे नानी मरना, छक्के छूटना आदि। इसमें आए मुहावरों की एक सूची तैयार कीजिए। उत्तर: आंखें बदलना, ईद मुहर्रम हो जाना, कुबेर का धन, राई का पर्वत बनाना, अरमान निकालना, बेड़ा पार लगाना, मुंह चुराना, पर लगना, जी चुराना, आंखों तले अंधेरा, खिसिया जाना, मिजाज दिखाना, आग में कूदना, दिल कचोटना, मैदान मारना, उल्लू बनाना, सिर पर सवार होना, बाल भी बांका ना होना, माटी का चोला माटी में मिलना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो दोस्तों, ये सभी प्रचलित मुहावरे हैं, तो आप इनको लिख लीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ सभी प्रश्न उत्तर ईदगाह के यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।